नमस्कार, मैं हूं अंकिता बौखंडी। आप देख रहे हैं लोक सहिता। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की विशेष खबरों पर। सरोवर नगरी नैनीताल में कोरोना महामारी के फैलते संक्रमण से निपटने के लिए बनाए गए लॉकडाउन का व्यापक असर दिखा। लॉकडाउन में छूट पर दुकानें तो खुली, लेकिन ग्राहक कम ही नजर आई, जिससे व्यापारी मायूस दिखे। नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिले के साथ उन 4 जिलों में शामिल था जिसमें लॉकडाउन लागू किया गया था। सब्जी, राशन, दवा और शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी, पर ग्राहक नदारते थे। यह बता दें, जहाँ इन महीनों में नैनीताल जैसी पर्यटक नगरी में भीड़ भाड़ दिखाई देती थी, आज सड़कें सुनसान नजर आ रही है। जून जुलाई के माह में भरी रहने वाली सड़कें आज खाली दिखाई दी। व्यापारियों का कहना था कि केवल कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दी गई, जबकि ग्राहकों का बाजार आने जाने में पुलिस ने आवाजाही पर रोक लगाई है। व्यापारी नेता कनक सिंह ने आरोप लगाया है कि पुलिस लोगों को टोक रही है, जिस पर लोग सामान लेने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस सख्ती के कारण उनकी दुकानदारी में भी गिरावट आई है। बाजार एक तो दूध की खुली थी, मेडिकल खुले हैं और सब्जी की और राशन की दुकानें खुली है, जिसमें कोई ग्राहक आ नहीं रहा है। दिन भर खाली बैठे हैं लोग, क्योंकि प्रशासन ने तो लॉकडाउन कर दिया, दुकानें कुछ खुली की कह दिया, लेकिन घर से जो निकल के नहीं आ रहे हैं, सामान लेने वाले आ रहे हैं तो कुछ पुलिस वाले उनको भगा दे रहे हैं कि आप घर जाइए, घर में बैठिए, बाजार मत निकलिए। अब वो राशन लेने कैसे आएगा, सब्जी लेने कैसे आएगा? बच्चे हैं, बच्चों को दूध की जरूरत है तो वो कैसे लेने आएगा? वो सीधे डांट से भगा देते हैं। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। सितारगंज क्षेत्र में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से ग्रसित लोगों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे व स्वास्थ्य विभाग में आपसी तालमेल की कमी के कारण बन रही असमंजस की स्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक व कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नारायण पाल ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश आर्य से मुलाकात कर स्थिति में सुधार न होने पर अनशन पर बैठ जाने की चेतावनी दी है। स्थानीय सीएससी में मीडिया से रूबरू होते हुए पाल ने कहा कि क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। कुछ दिन पूर्व आशा वर्करों के कोरोना से ग्रस्त होने के बाद से लगातार चिंताजनक नतीजे सामने आ रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व स्थानीय चिकित्सकों पर तालमेल की कमी का आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ दिन पूर्व जिन आशा कार्यकर्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उन्हें मात्र कुछ ही दिन में मुक्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आज तक उन्हें मुक्त करने का कारण स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। वहीं वार्ड नंबर 5 की आशा वर्कर के संपर्क में आने के कारण पूरी गली को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। स्वास्थ्य विभाग कोरोना के बढ़ते हुए मामले को गंभीरता से लेता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की कमी इस बात से साफ उजागर होती है कि पहले किसी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसी व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आ जाती है, जिससे क्षेत्र में इस भीषण संक्रमण को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि विभाग ने सितारगंज की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ा हुआ है, जो सहन करने योग्य नहीं है। सितारगंज में आया हूँ, मैं बहुत आपत्ति दर्ज कराता हूँ कि महिला चिकित्सालय है, ये यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है और शक्ति भारत का जो हॉस्पिटल है, अभी निकल के आए थे, लेकिन जो हालात हॉस्पिटल के हैं, इन्होंने जनता को भगवान भरोसे छोड़ रखा है। मेरी स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी जी से बात हुई थी, डायरेक्टर से भी बात हुई थी और सीएमओ से भी बात हुई थी। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, क्योंकि सितारगंज में पर्टिकुलर एक ही जगह के लोग हैं। उससे पहले भी 6 आशाओं को पॉजिटिव माना गया था, लेकिन 21 तारीख को उन्हें मुक्त कर दिया गया नेगेटिव मान के। तो मुझे ऐसा लगता है विजय सिंह डसीला है, उसे पॉजिटिव कहा था, दूसरे ने उसे नेगेटिव कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो इस हॉस्पिटल में कोई ना कोई तो दिक्कत चल ही रही है। कोरोना के जब 41 किसी शहर में 41 लोग निकल के आते हैं तो पूरा उथल पुथल मच जाती है प्रशासन की ओर से। इन्होंने, प्रशासन के लोगों ने और स्वास्थ्य विभाग ने इसे बहुत ही हल्के रूप में ले लिया है, शायद भगवान भरोसे छोड़ दिया है जनता को। अगर यही स्थिति रही, महिला अस्पताल की यही स्थिति रही, इसकी यही और शक्ति भारत की, तो मैं 4 तारीख को यहाँ पे अनशन करूँगा सब लोगों के साथ, और प्रशासन को अल्टीमेटम मैंने दे दिया। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। ताजा मामले में एक बार फिर कंटेनमेंट जोन वार्ड नंबर 5 सितारगंज से 41 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल गए, जिसके बाद प्रशासन सभी संक्रमित लोगों को कोरोना केयर सेंटर रुद्रपुर में आइसोलेट कराने को लेकर जुट चुका है। वहीं 21 तारीख को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 98 लोगों की ली गई सैंपलिंग में से 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि 22 तारीख को ली गई 111 लोगों की सैंपलिंग रिपोर्ट में 41 लोग फिर से कोरोना पॉजिटिव निकल गए, जिसके बाद से सितारगंज में हड़कंप मच गया। डॉक्टर आर्य ने मीडिया को बताया, 41 लोगों के पॉजिटिव होने की, संक्रमित होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है
और इन सभी को अभी मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है तो उनके अथक प्रयासों से अभी वाहन की व्यवस्था हो जाएगी और इन्हीं सारे लगभग 41 लोगों को 41 लोगों को रुद्रपुर कोविड केयर सेंटर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। आगे जैसे भी डायरेक्शन प्राप्त होंगे, जैसे भी निर्देश प्राप्त होंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो 22 तारीख की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है 22 जुलाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई। और सर में अधिकांश नेगेटिव थे, जो 22 जुलाई की है ये वो रिपोर्ट है और इसी के क्रम पे ये कार्रवाई की जा रही है। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के निर्माण के लिए भू वैकुंठ बद्रीनाथ की मिट्टी और 5 प्रयोगों का जल अयोध्या भेजा जाएगा। यह निर्णय रविवार को गोपेश्वर में हुई विश्व हिंदू परिषद की बैठक में लिया गया। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। 27 जुलाई को बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद उनियाल और संतों के मार्गदर्शन में बद्रीनाथ की मिट्टी और 5 प्रयोगों का जल कलश में एकत्रित किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में चमोली के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक सहिता। नमस्कार।